पानी का बहाव रोककर नदी को बांधने की कोशिश करना केवल प्रकृति को नहीं, सभ्यता को भी चुनौती देना है। चीन की ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े डैम बनाने की योजना इसी कहावत को चरितार्थ करती है। चीन ने यालुंग जांगबो, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, उस पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाने की अनुमति दे दी है। ये डैम सिर्फ ऊर्जा उत्पादन का साधन नहीं है, बल्कि इसे एक्सपर्ट वाटर बम कह रहे हैं। इसका कारण है इसका संभावित उपयोग एक हथियार के रूप में। दरअसल भारत और बांग्लादेश पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, जिससे न केवल पर्यावरणीय नुकसान होगा, बल्कि दोनों देशों की सुरक्षा में भी खतरा आ सकता है। चीन का ये बड़ा खेल क्या है, चलिए समझते हैं। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाकर चीन पानी का प्रवाह नियंत्रित करना चाहता है। अगर युद्ध जैसे हालात बने तो ये डैम बाढ़ लाने का माध्यम बन सकता है। पहले डैम तिब्बत के ऊपरी इलाकों में बनाए जा रहे थे, अब ये डैम भारत के करीब डाउन स्ट्रीम क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं, जो पूर्वोत्तर भारत के लिए गंभीर खतरा है। तिब्बत और पूर्वोत्तर भारत का ये क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील है। इतने बड़े डैम से भूकंप इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ब्रह्मपुत्र पर चीन का नियंत्रण होने से भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश में बाढ़ और जल संकट जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। भारत ने अमेरिका, जापान जैसे देशों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है। ब्रह्मपुत्र जल विवाद में इन्हें जोड़कर चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सकता है। हाल ही में भारत ने ब्रह्मपुत्र पर जल साझेदारी समझौते को पुनर्जीवित किया है। भारत को चाहिए कि वो इस विषय को संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर उठाए। भारत को सैटेलाइट और आधुनिक तकनीक के जरिए चीन के इन डैमों पर नजर रखनी होगी। ब्रह्मपुत्र पर पानी के प्रवाह का सटीक डेटा जुटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूर्वोत्तर में बाढ़ और जल संकट से निपटने के लिए भारत को जल संग्रहण और प्रबंधन का एक ठोस ढांचा बनाना होगा। अब इसका क्या समाधान होगा, ये भी समझ लेते हैं। दरअसल एक्सपर्टों का कहना है कि इसके लिए भारत और चीन के बीच 2002 में हुए जल साझेदारी समझौते को विस्तार देना होगा। ब्रह्मपुत्र का मुद्दा केवल भारत का ही नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, क्योंकि इसका असर बांग्लादेश तक जाता है। भारत को चीन की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखनी होगी और अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र को रणनीतिक रूप से मजबूत करना होगा। चीन का ये डैम प्रोजेक्ट केवल एक विकासशील परियोजना नहीं, ये एशिया की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिरता को प्रभावित करने वाला बड़ा कदम है। भारत को अपने कूटनीतिक, रणनीतिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इसका प्रभावी जवाब देना होगा। खैर, नदी को बांधने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि पानी हर दीवार को तोड़ सकता है। भारत को न केवल इस दीवार को तोड़ना है, बल्कि अपनी जमीन, जल और जनता की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर पाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।